केला खाने से बच्चों में हिस्टामिन एक ऐसा अज्जा है जो रिलीज मौसम में बच्चे को गर्म लिबास पहनाने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि इन्हें मुनासिब ग़िज़ायत मिले और इनके जिस्म को अंदर से गर्म रखा जाए ताकि इनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और वो बहुत कम बीमार पड़ें। खुराक इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अहम किरदार सर्दियों का फल है और विटामिन सी का एक बेहतरीन ज़रिया होने की वजह से ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अस्सलाम वालेकुम मदर्स, क्या केला, माल्टा, साबूदाना सर्दियों में बच्चे को खिलाने से रेशा होता है और क्या ये सब चीज़ें सर्दी ज़ुकाम में बच्चे को देनी चाहिए? कौन से ऐसे 11 सुपर फूड्स हैं जिनको विंटर्स में बच्चों की डाइट में ऐड करने से उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है और वो बीमार भी नहीं पड़ते? आज हम ऐसे फूड्स डिस्कस करेंगे जिनको बच्चे की डाइट में ऐड करने से बच्चे के फूड के न्यूट्रिएंट्स मज़ीद इंक्रीज़ हो जाते हैं और साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को बीमारी में कौन सी चीज़ें अवॉइड करवानी चाहिए। तो ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपका बच्चा सॉलिड फूड खा सकता है तो आपको ये वीडियो मुकम्मल देखनी चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारी चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केले की। बच्चा जब 6 माह की उम्र तक पहुंचता है तो हम अक्सर उसको केला मैश करके खिलाते हैं। केला एक इंतहाई सेहतमंद ग़िज़ा है। केले में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो बच्चे को एनर्जी देते हैं। केले में विटामिन ए, विटामिन सी होता है, पोटेशियम होता है। इसके अलावा और भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स केले में पाए जाते हैं। केला खिलाने से बच्चे की बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होता है। जब अक्सर बच्चे को मोशंस आते हैं तो भी बच्चे को दही में केला या सिंपली केला खिलाने से उनके मोशंस बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। केले में फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये कब्ज़ के इलाज में बहुत मुफीद है। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये एक मिथ है कि बच्चे को अगर केला दिया तो उसको रेशा हो जाएगा, या अगर खांसी है तो केले को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है कि केला रेशा बढ़ाता है। लेकिन सच तो ये है कि केले का रेशे से कोई ताल्लुक नहीं है और ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव है। और अगर हम ये सोचकर बच्चे की डाइट से केला ही निकाल दें तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन से भरपूर फ्रूट बच्चे की डाइट से निकाल देंगे। तो आप केले को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बच्चे को ज़रूर केला खिलाएं। लेकिन अगर आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है फैमिली का, बड़ों का, तो आप बच्चे की बीमारी के दिनों में उसको केला ना दें और जब वो ठीक हो जाए तो अगेन उसकी डाइट में केले को ऐड कर लें। दूसरा मिथ ये है कि बच्चे को केला देने से उन्हें एलर्जी होती है। तो 1000 में से 1-2 बच्चों को केला खाने से एलर्जी हो सकती है, क्योंकि केला खाने से बच्चों में हिस्टामिन एक ऐसा अज्जा है जो रिलीज़ होता है जो एलर्जी कर सकता है, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। इसके अलामात में बच्चे को केला खिलाने के बाद मोशंस लग सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, या बच्चे की बॉडी में सुर्ख रंग के दाने बन जाते हैं जिन पर उनको बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, या बच्चे की आंखों और होंठों पर सोजिश हो सकती है। अगर बच्चे को केला खिलाने के बाद ये अलामात आए तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे को केले से एलर्जी है। अगर आपको ये कंडीशंस नज़र आती हैं तो इस सूरत में आप केले को बिल्कुल ही बच्चे की डाइट से स्किप कर दें, क्योंकि ये उसके लिए डेंजरस भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके बच्चे के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उसको एलर्जी नहीं है, तो बच्चे के डाइट में केले को ज़रूर ऐड करें क्योंकि वो न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। इसके साथ साथ माल्टे के बारे में भी ये मिथ है कि सर्दियां हैं लेकिन छोटे बच्चों को माल्टा नहीं देना, उनका गला ख़राब हो जाएगा, उन्हें नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा। अगर माल्टे की बात की जाए तो उससे भी बच्चे को कुछ नहीं होता। माल्टे के अंदर विटामिन सी होता है जो बॉडी में कैल्शियम की नीड को पूरा करता है और बच्चे की बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। हाँ, अगर बच्चे का गला ख़राब है तो उसे माल्टा अवॉइड करवाएं क्योंकि उसमें खटास होती है, सिट्रस फ्रूट है, तो बच्चे का गला मज़ीद ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर बच्चा फिट एंड फाइन है, उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो विंटर्स में बच्चों को ऑरेंजेस ज़रूर दें। नेक्स्ट अगर साबूदाने की बात की जाए तो इस बारे में भी ये मिथ मशहूर है कि इसको सर्दी में बच्चे को खिलाने से उसे रेशा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी बस एक मिथ है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप विंटर्स में बच्चे को ज़रूर साबूदाना दें। आप इसमें देसी घी डालकर भी बच्चे को खिला सकती हैं, इससे इसके न्यूट्रिशन में और इजाफा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सर्दियों में बच्चे को कौन सी डाइट देनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें खिलानी चाहिए कि जिससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो और इसके साथ साथ वो बीमार ना पड़े।
सर्दियों में एक तरफ ठंड की वजह से दर्जा हरारत तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है तो दूसरी तरफ छोटे बच्चों के वालिदैन की परेशानी भी बढ़ने लगती है। इसकी वजह यह है कि अगर सर्दी के मौसम में थोड़ी सी लापरवाही की जाए तो किसी भी उम्र के शख्स का बीमार होने का खतरा होता है, लेकिन ज़्यादातर वायरस और बैक्टीरिया की वजह से बच्चों और बूढ़ों में बीमारियों का खतरा ज़्यादा होता है। सर्दी के मौसम में बच्चों में नाक बहना, गले में खारिश, नज़ला और बुखार जैसे मसाइल आम होते हैं। सर्द मौसम में बच्चे को गर्म लिबास पहनाने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि इन्हें मुनासिब ग़िज़ायत मिले और इनके जिस्म को अंदर से गर्म रखा जाए ताकि इनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और वो बहुत कम बीमार पड़ें। खुराक इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। सर्दियों के मौसम में बच्चों का मेटाबॉलिज्म भी सुस्त हो जाता है और बच्चों के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की भी ज़रूरत होती है कि वो बीमार ना पड़े। ऐसे में बच्चे की मामूल की खुराक में कुछ तब्दीलियां करके ऐसी ग़िज़ाएं खिलाई जाएं जो सेहत बख्श भी हों और हज़म होने में भी आसान हो। मैं आपको सर्दियों के इन खानों के बारे में बताने जा रही हूँ जो ना सिर्फ बीमारियों को दूर रखेंगे बल्कि बच्चे को अंदर से गर्मी भी देंगे। सर्दियों में बच्चे को माल्टे और आंवला खिलाएं। विटामिन सी, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर आंवला भी सर्दियों के मौसम के लिए एक बेहतरीन फल है जिसका इस्तेमाल आपके बच्चे को ज़रूर करना चाहिए। आंवला सर्दियों का फल है और विटामिन सी का एक बेहतरीन ज़रिया होने की वजह से ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। आंवला की तरह माल्टे भी विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और ये सर्दियों का मौसमी फल भी है। बच्चे भी इसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम आंवला की बात करें तो इसे बच्चे या बूढ़े या बड़े बहुत शौक से नहीं खाते, तो इसको देने के लिए आप इसका जूस या जैम बनाकर भी बच्चे को खिला सकती हैं। सर्दियों में बच्चे को शकरकंदी खिलाएं। मौसम सरमा की एक और इंतहाई लजीज और ग़िज़ायत से भरपूर खाने की चीज़ शकरकंदी है। फाइबर, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और पोटेशियम से भरपूर शकरकंदी हाजमे के निज़ाम को मजबूत बनाने में मदद करती है। इस तरह आपका बच्चा सर्दियों की आम बीमारियों और इन्फेक्शन से बचा रहेगा। अगर आप चाहें तो अपने बच्चे के लिए घर में बहुत लजीज शकरकंदी की चाट बना सकती हैं। आलू के बजाय शकरकंदी को फ्रेंच फ्राइज के तौर पर इस्तेमाल करें या शकरकंदी को उबाल कर पीस लें और इसके प्यूरी को किसी भी मीठी डिश में शामिल करके आप बच्चे को खिला सकती हैं। ये आपके बच्चे के इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी और वो बीमार नहीं पड़ेगा। सर्दी के मौसम में बच्चे को गाजर खिलाएं। मौसमी फल और सब्जियां खाए जाएं तो ना सिर्फ जायकेदार होते हैं बल्कि ये सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। सर्दियों में दस्तयाब ऐसी ही एक और मौसमी सब्जी गाजर है। विटामिन ए और बीटा कैरोटीन से भरपूर गाजर न सिर्फ बिनाई को बेहतर बनाने में मदद देती है बल्कि वाइट ब्लड सेल्स को भी बढ़ाती है जो इम्यून सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और इसके साथ साथ वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा गाजरों में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर भी होता है, इसलिए यह हजम करने में आसान है। आप चाहें तो बच्चों को गाजर का हलवा खिला सकती हैं, गाजर का जूस बनाकर पिला सकती हैं। अगर बच्चे बड़े हैं तो गाजर को सलाद की सूरत में काट कर दे सकती हैं या गाजर हाथ में काट कर छोटे बच्चे को फिंगर फूड के तौर पर भी दे सकती हैं। सर्दियों में बच्चों को सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खिलाएं। सर्दियों का मौसम आया नहीं कि पालक, मेथी, सरसों का साग, पुदीना ऐसी सब्ज पत्तों वाली सब्जियां वाफिर मकदार में दस्तयाब होती हैं और ये मौसमी होने के साथ साथ विटामिन ए, विटामिन सी, फोलेट से भरपूर होती हैं। खास तौर पर पालक सर्दियों के मौसम में बच्चों के लिए एक सुपर फूड की तरह है। बच्चों के मैदे की सफाई के साथ साथ सब्जियां इनके जिस्म को अंदर से गर्मी देने में भी मददगार साबित होती हैं। इसलिए बच्चों को पालक की सब्जी खिलाने के साथ साथ आप इन्हें पालक का सूप, पालक के पराठे बनाकर खिलाएं या आप पालक की प्यूरी भी इन्हें बनाकर दे सकती हैं। इससे इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और वो बीमार नहीं पड़ेंगे। सर्दियों में बच्चे को सूप दें। सर्दी के मौसम में बच्चों को गर्म सूप देना भी कई तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है। सर्दियों में सूप पीने के बहुत से फ़ायदे हैं। गाजर, चुकंदर, टमाटर, पालक वगैरह जैसी सब्जियों को मिलाकर बच्चों के लिए आप मज़ेदार सूप बना सकती हैं जिससे ना सिर्फ इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और बीमारियों से लड़ने में भी मदद मिलेगी। सूप इन्फेक्शन जैसे नज़ला, खांसी और बुखार को भी ठीक कर सकता है। सूप जिस्म को हाइड्रेटेड रखता है। इसमें बहुत सी सब्जियों की खसूसियात हैं और साथ ही ये बच्चों के पेट को भरने के लिए भी मुफीद है। सर्दियों में बच्चे को अंडे खिलाएं। आपने देखा होगा कि सर्दियों की आम बीमारियों जैसे नज़ला, जुकाम और फ्लू के इलाज के लिए दी जाने वाली अद्वियात में जिंक होता है।
इसकी वजह यह है कि जिंक एक मिनरल है जो इन बीमारियों से निजात दिलाने में मदद करता है। इसलिए सर्दी के मौसम में बच्चे को अंडे खिलाएं जिनमें जिंक की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। इसके अलावा अंडे प्रोटीन का एक बेहतरीन जरिया भी हैं जो हमारे जिस्म में इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज पैदा करता है। इसलिए बच्चों को प्रोटीन से भरपूर खुराक खिलाना बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में बच्चों को खजूर खिलाएं। खजूर बच्चों की सेहत के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में, क्योंकि ये जिस्म को अंदर से गर्म रखने में मददगार साबित होता है। खजूर में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, विटामिन ए और बहुत से और भी विटामिन पाए जाते हैं और इसके साथ साथ इसमें बहुत से मिनरल्स भी होते हैं और ये बहुत ही मीठी और जायकादार होती है जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। खजूर बच्चों की हड्डियों को बढ़ने में भी मदद देती है। अगर आप चाहें तो रोजाना 3 से 4 खजूर बच्चे को नाश्ते के तौर पर दे सकती हैं या आप बच्चे के लिए मिल्क शेक या स्मूथी में चीनी के बजाय खजूर को भी डाल सकती हैं। सर्दियों में बच्चे को खुश्क मेवाजात खिलाएं। सर्दी के मौसम में खुश्क मेवाजात बड़ों के साथ साथ बच्चों की खुराक में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह यह है कि खुश्क मेवाजात विटामिन ई, विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो जिस्म को अंदर से गर्म रखते हैं, इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और बच्चों की बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए अपने बच्चे की खुराक में बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश और इंजीर वगैरह को ज़रूर ऐड करें। अगर आप चाहें तो बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट्स के लड्डू या फिर खुश्क मेवाजात की चॉकलेट भी बना सकते हैं ताकि बच्चे इन्हें दिल से खाएं। अगर बच्चा छोटा हो तो इन खुश्क मेवाजात को पीस कर पाउडर बना लें और इस पाउडर को बच्चे के दूध में मिलाकर उसे रोज़ पिलाएं। सर्दियों में बच्चे को गुड़ खिलाएं। पालक की तरह गुड़ भी एक सुपर फूड है जिसे सर्दियों के मौसम में बच्चों की खुराक का हिस्सा बनाना चाहिए। गुड़ खाने से सर्दियों की आम बीमारियों जैसे नज़ला, जुकाम, खांसी, फ्लू वगैरह से बचने में मदद मिलती है। इसके अलावा गुड़ हाजमे के एंजाइम्स को मेंटेन रखता है जिससे पेट में कब्ज और गैस वगैरह का मसला नहीं होता। अगर आप चाहें तो बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाते वक्त इसमें गुड़ डाल सकती हैं। इसके अलावा आप मूंगफली और गुड़ को मिलाकर बच्चे को खिला सकती हैं, लेकिन जब बच्चा 1 साल का हो जाए तो इसके बाद ही इसे गुड़ खिलाना शुरू करें। गुड़ बच्चों में इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है और बीमारियों से लड़ने में मदद देता है। अपने बच्चों को सर्दी के मौसम में शहद खिलाएं। जब आपका बच्चा 1 साल का हो जाए तो आप इसकी खुराक में शहद शामिल कर सकती हैं। इससे हफ्ते में 1 या 2 बार आधा चाय का चम्मच शहद ज़रूर दें। ये इसे सर्दी से बचाएगा और गले की किसी भी परेशानी को दूर रखेगा। तहकीक के मुताबिक 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे को खांसी या जुकाम होने की सूरत में अगर रात को सोने से पहले 1.5 चम्मच शहद पिला दिया जाए तो उसे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। ये नुस्खा बच्चे में सर्दी और खांसी को ठीक कर देता है। बच्चे की डाइट में लहसुन को ऐड करें। लहसुन एक कुदरती एंटीबॉडी है, ये भी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। मौसम के बदलते ही इसका इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। माहिरीन का कहना है कि इसमें कुदरती तौर पर ऐसे मादे पाए जाते हैं जो एक तरफ तो जख्मों को ख़राब होने से बचाते हैं, दूसरी तरफ बॉडी में मौजूद तमाम बीमारियों से लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। लहसुन का इजाफी फ़ायदा ये भी है कि इससे बंद नाक खोलने में मदद मिलती है, तो बच्चों की डाइट में इसको ज़रूर ऐड करें। एंड में मैं यही कहूँगी कि बच्चे को बीमारी की सूरत में माएँ ब्रेड वगैरह देती हैं तो ऐसा मत करें। बच्चे को प्रोसेस फूड से दूर रखें। चिकनाई वाले खाने बीमारी में मत खिलाएं। बाहर के लेस, जूस, बिस्किट, चॉकलेट्स, बर्गर, फ्राइज़ मत दें। ये चीज़ें बच्चे को और बीमार और कमज़ोर करती हैं। उसको घर पर साफ़ सुथरा खाना बना कर दें। अगर वो बीमार है तो आप उसे घर पर खिचड़ी बनाकर दे सकती हैं, खीर बनाकर दे सकती हैं, साबूदाना बनाकर दे सकती हैं। इसके साथ साथ आप उसे सूप बनाकर। इन रेसिपी से रिलेटेड हमारे चैनल पर डिटेल वीडियो मौजूद है तो आप वहां से देखकर भी बच्चों को ये चीज़ें बनाकर दे सकती हैं और इसके साथ साथ बाहर की चीज़ें बच्चों को अवॉइड करवाएं। तो ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। डिफरेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल मदर डायरी पर ज़रूर विजिट करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।